अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स। क्लास 5th मैथमेटिक्स में आज हम पढ़ने जा रहे हैं टेंथ्स एंड हंड्रेड्स। टेंथ्स कहते हैं यानी 10वां हिस्सा यानी 1/10, और हंड्रेड्स मीन्स 100वां यानी टेंथ्स। यानी अगर हमारे पास जिस तरह ये 2, 3, 4, 8, 9 और 10 है, ठीक है ना। अगर हमारे पास ये जिस तरह 10 है तो 10 में यानी 10th इसका कौन सा यानी इसका 10वां हिस्सा कौन सा है। अगर जिस तरह अगर हम में से कोई पूछेगा, आपसे कोई पूछेगा कि ये जो आप इनको कंसिडर करें यानी ये कुकीज़ हैं यानी ये बिस्किट हैं, ठीक है ना, या कोई भी चीज़ या कोइंस, कोई कुछ भी चीज़ आप इसको कंसिडर करें, उनमें से किसको हमने, अगर ये कुकीज़ लें तो किसको हमने पैक किया है, ठीक है ना, यानी ये इसका पैक्ट है, तो हम कहेंगे कि 10 में से एक को हमने पैक किया है यानी 10वां जो है इसका, ठीक है ना। तो इस तरह यानी ये हो गया 10वां कहलाता है। और इस तरह हंड्रेड्स क्या हुआ कि जो 100वां हिस्सा यानी 100 हमने बनाए और उनका जो 100वां पार्ट होगा यानी जो 100 टुकड़े करेंगे उनमें से जो एक टुकड़ा है उसका क्या होगा 100th यानी 100वां हिस्सा, ठीक है ना। तो ये हमारा टेंथ्स हंड्रेड्स के बारे में था। तो अब यहाँ व्हाट वाज द लेंथ ऑफ द स्मॉलेस्ट पेंसिल यू हैव यूज्ड। आपने जो पेंसिल इस्तेमाल करते हैं लिखने के लिए, स्मॉलेस्ट यानी सबसे छोटी पेंसिल जो आपने यूज़ की है, जो आप इस्तेमाल कर रहे थे, उसकी लेंथ कितनी होगी यानी तकरीबन कितनी लंबी होगी, है ना। तो ये आप खुद ही अंदाज़ा करें कितनी लंबी होगी या आपने कौन सी होगी, यानी 1 सेंटीमीटर है या 2 सेंटीमीटर है, जितनी जिस किस्म की आपने यूज़ की होगी तो वो आप लिखें, ठीक है ना। अगर इस वक्त भी आपके पास है जो सबसे छोटी पेंसिल है तो आप उसे देखें और गेस करें वो कितनी सेंटीमीटर है, और उसके बाद उससे अपने जियोमेट्री बॉक्स से स्केल निकालें। स्केल जो आपकी जियोमेट्री बॉक्स में से एक चिपटी एक है, इस पर छोटी छोटी लकीरें भी हैं, है ना, लाइन्स भी हैं, तो वहाँ उस पर लिखा है 1, 2, 3, 4, 5 और 6 तक लिखा होगा एक साइड में, और एक साइड में 15 तक होगा, ठीक है। तो हाउ लॉन्ग इज द पेंसिल, गैस 1.5 सेंटीमीटर, ये वाली जो पेंसिल है ये कितनी लंबी होगी, ठीक है ना। तो आप इसकी गैस करें, तो यानी अंदाज़ा लगाएं, अंदाज़ा करें कि कितनी लंबी है। तो उसके बाद जिस तरह हमने अंदाज़ा लगाया ये 3 सेंटीमीटर के लगभग होगी, ठीक है। मेजर इट यूजिंग स्केल, हाउ गुड इज़ योर गेस। अब आप इसको नापने के लिए एक स्केल लाएं, चिपटी लाएं, तो फिर इसे देखें कि आपका अंदाज़ा कितना दुरुस्त है। तो स्केल क्या है, ठीक है, ये स्केल है, इस किस्म की जो चिपटी है आपके वहाँ, तो ये स्केल है, इससे अंदाज़ा लगाएं कि कितना आपका गैस है। We can see that साहिल used a lens to make it look bigger। तो इस जो स्केल है इसकी जो चिपटी की हैं यानी ये छोटी छोटी हैं, है ना, लकीरें जो इसमें हैं छोटी छोटी। तो अब साहिल ने क्या किया, उसने वो शीशा लेंस वाला लाया जिससे छोटी चीज़ बड़ी दिखती है, तो उसने इसके ऊपर रखा कि अब वो गिरने लगा, उसको मेजर किया उसने, तो इसने अंदाज़ा लगाया, गैस लगाया, इसने गैस किया कि ये है मोर देन 3 सेंटीमीटर पेंसिल। अब उसने स्केल लाई और पेंसिल को इस पर छोड़ा, अब वो देख रहा है कितने सेंटीमीटर है ये, ठीक है ना। जब भी हमें कभी कोई चीज़ मेजर करनी हो स्केल से, तो हम उसका ये जो यहाँ का जो हिस्सा है जहाँ से पहली लकीर है उसकी, ठीक है ना, वहाँ वो उससे शुरू करेंगे हम मेजर करना, नापना, जिस तरह इसने किया है। तो उसके बाद यहाँ तक 1 सेंटीमीटर,
यहाँ तक 2, यहाँ तक 3। अब 3 के आगे यहाँ तक 4 है, लेकिन ये 3 से ज़्यादा है, 4 से कम है। 3, 1, 2, 3, 4, 5, 6, उसमें ये होगी 3.6 सेंटीमीटर। ठीक है, तो ऐसे ही अब यहाँ क्या कह रहा है कि हियर 1 सेंटीमीटर हैज़ 10 इक्वल पार्ट्स। तो हमें ये बात समझनी है कि 1 सेंटीमीटर जो है, 1 सेंटीमीटर के कितने हिस्से हैं? 10 बराबर हिस्से हैं। ठीक है ना, 10 इक्वल पार्ट्स हैं 1 सेंटीमीटर, जैसे आप यहाँ देख रहे हैं। ठीक है ना, यहाँ से, ठीक, यहाँ इसने इसको यहाँ से यहाँ तक कितने हैं, कितने पार्ट्स? 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10। ठीक है, 10 बराबर के जो हिस्से हैं। सो ईच पार्ट इज 1/10 ऑफ ए सेंटीमीटर, इसलिए हर पार्ट सेंटीमीटर का कितना है? 1/10, यानी 10वां हिस्सा है हर पार्ट। 1/10 ऑफ सेंटीमीटर इज कॉल्ड 1 मिलीमीटर। तो ये जो 1/10 इसका सेंटीमीटर का है, 10वां हिस्सा है, उसको क्या कहते हैं? उसको कहते हैं मिलीमीटर। एक हो गया सेंटीमीटर, cm सेंटीमीटर, दूसरा है मिलीमीटर। अब अगर हमसे कोई पूछे मिलीमीटर क्या है, मिलीमीटर है 1/10 पार्ट ऑफ सेंटीमीटर। ठीक है ना, सेंटीमीटर का 10वां हिस्सा, सेंटीमीटर का 10वां हिस्सा है। ठीक है, 10वां हिस्सा क्या होगा? मिलीमीटर। 10th पार्ट ऑफ सेंटीमीटर। ठीक, ओ सो दिस पेंसिल इज 3 सेंटीमीटर एंड 6 मिलीमीटर लॉन्ग। अब ये पेंसिल जो थी ये कितनी है? यहाँ तक हो गई 3 सेंटीमीटर। ठीक है ना, यहाँ तक कितना हो गया? 3 सेंटीमीटर। ठीक है ना, यहाँ अब यहाँ से और लंबी है 1, 2, 3, 4, 5, 6, इसको ना 3.6, 3 हो गया सेंटीमीटर और 6 हो गया मिलीमीटर, यानी 3.6 सेंटीमीटर इसको कहेंगे। तो कितनी लंबी है? अब अगर यही कोई पेंसिल ना होती, अगर हमारे पास, मैं यहाँ से फॉर एग्जांपल कोई और चीज़ आप लें, इस पेंसिल को छोड़ के अब आप अपनी पेंसिल लें। मैंने यहाँ एक पेंसिल, फर्ज करें मैंने यहाँ एक पेंसिल ली, अब वो इतनी है। ठीक है, तो आप ज़रा देखें। ठीक, ये मैं देखें, यानी ये पेंसिल बना रहा हूँ, तो मेरे पास जो पेंसिल थी मैंने उस पेंसिल को नापा, वो इतनी निकली। तो मैं यहाँ उसी पेंसिल ड्रा करने की कोशिश कर रहा हूँ। आप तो अपनी पेंसिल लें, चाहे इससे छोटी हो बड़ी हो, कैसी भी होगी, तो आप कोशिश करें। तो अब जब आपने पेंसिल ली तो यहाँ तक हमने 1, 2, 3, 4, ठीक है, यहाँ तक था 5, 6 सेंटीमीटर। अब 6.123, उसका मतलब है ये कितने? 6 सेंटीमीटर एंड 3 मिलीमीटर। ठीक है, अब हम आगे जाएं। आई एम 3 मिलीमीटर लॉन्ग। तो अब यहाँ क्या है? यहाँ एक मस्कीटो है, ये कुछ है, यानी एंट एक है, चींटी एक है। तो ये कह रहे देखो मैं 3 मिलीमीटर लंबी हूँ, मेरा यानी 3 मिलीमीटर किसने? ये इसने यहाँ से छोड़ा, अब यानी यहाँ से नापा जा रहा है 1, 2, 3 यहाँ तक। ठीक है, बट आई एम लॉन्गर, ये कह रही है मैं तुमसे, ये चिमटी कह रही है मैं तुमसे तो बड़ी हूँ। 7/10 ऑफ सेंटीमीटर और डैश मिलीमीटर, कह रहे मैं 7/10 हूँ, यानी सेंटीमीटर का मैं 7वां हिस्सा हूँ, यानी 7/10, 10 में से सेंटीमीटर कितने से? 10 में से, यानी 7 हिस्सों पर मैं हूँ। हम देखें कितने पर है? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। तो ये कह रहे 7/10 ऑफ सेंटीमीटर और डैश मिलीमीटर, कितने मिलीमीटर हो गई? ये हो गए 7
7 मिलीमीटर, ठीक है। तो आप सेंटीमीटर और मिलीमीटर को आप समझे। वी आल्सो कॉल 1/10 ऑफ सेंटीमीटर एज 0.1 सेंटीमीटर। तो जो 1/10 ऑफ सेंटीमीटर होता है उसे हम 0.1 सेंटीमीटर भी कह सकते हैं, यानी उसको 0.1 सेंटीमीटर जो सेंटीमीटर का 10वां हिस्सा होगा। वी रीड इट एज, हम इसे किस तरह पढ़ेंगे, 0.1 सेंटीमीटर, ठीक है ना। अब अगर यहाँ अगर 0.5 होगा तो हम 0.5 सेंटीमीटर, सो 1 मिलीमीटर इज द सेम एज 0.1 सेंटीमीटर। थैंक यू, आप समझे होंगे। नेक्स्ट फिर मिलते हैं।